मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक, हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? आफ्टर 3 और 4 मंथ, 3 से 4 महीनों के बाद ऑफ हार्ड वर्क, गहरे परिश्रम, कठिन मेहनत के बाद देयर कम्स अ डे ऑफ द हार्वेस्ट। अब क्या आता है? ये हार्वेस्ट का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। क्या था? कौन सा दिन रहता है? जब ये 3-4 महीनों की मेहनत के बाद जो गोल्डन फील्ड रहती है, खेत रहती है, उसकी क्रॉप्स खड़ी रहती है। लाइडन विथ ग्रेन, और उनके अंदर क्या रहते हैं? ग्रेन रहते हैं। फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। जो क्या करती है? जो फार्मर का दिल रहता है उसको खुशी से भर देती है और उसके मन में अच्छी अच्छी जो वेल बीइंग, अच्छी जो सोचे रहते हैं वो आ जाती है। द एफर्ट ऑफ पास्ट सीजन हैव ब्राउनी फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। अब वो क्या करता है? ब्राउनी फ्रूट्स रहते हैं उसके अंदर, जो उसके लिए उल्लास का माहौल बनाते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इसी प्रकार जो पीरियड ऑफ हार्वेस्ट रहता है, फसल की कटाई का जो टाइम रहता है, वो क्या है? बड़ा ही उत्साहित माहौल रहता है इंडिया में। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ अ ग्रेट इनोस्टिशियम्स। मैन और वुमेन इसको बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबयाना एंड बिहू। कौन कौन से फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है और नबयाना है एंड बिहू। अब आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज क्या है? यह एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। इट इज़ हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। इसके अंदर क्या रहते हैं? हार्वेस्टेड ग्रेन्स रहते हैं जो बहुत समय तक रखे रहते हैं। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं? मॉइस्चर से बचे रहते हैं, इंसेक्ट से बचे रहते हैं, चूहों से बचे रहते हैं और छोटे छोटे जीवों से ये बचे रहते हैं। हार्वेस्ट ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्ट ग्रेन के अंदर क्या रहती है? बहुत सारा मॉइस्चर रहता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग। अगर इनको बिना सुखाए ऐसे ही रख दे, दे में स्पॉइल और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। उनको जर्मिनेशन के लिए अच्छा बनाने के लिए हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, स्टोर करने से पहले द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। उनको क्या कर लिया जाता है? सूर्य की जो रोशनी में से सुखा लिया जाता है, जिसमें से उनका क्या हो जाए? नमी वाला जो नमी रहती है उसमें वो ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये क्या करता है? उनको ख़राब होने से बचाता है, इंसेक्ट से बचाता है और बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाता है। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. मैंने देखा है कि मेरी मम्मी क्या करती है? गेहूं के ड्रम में क्या रखती है? नीम की पत्तियां रखती है। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है? ये आप सभी के दिमाग में ऐसा आता होगा कि क्यों होता है ऐसा? फार्मर स्टोर ग्रेन इन अ जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर काय में रखते हैं? जूट के बैग में या फिर मेटेलिक बिन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। ज़्यादातर जो बड़े उद्योगों में ग्रेन्स को रखा जाता है वो काय में रखते हैं? सिलोस में और ग्रेनरीज में, जिससे उनको किससे बचाया जाए? चूहे और कीड़ों से बचाया जाए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। सूखी जो नीम की पत्ती रहती है उसे किस लिए यूज़ करते हैं? फूड ग्रेन को घरों में यूज़ किया जाता है, फूड ग्रेन्स को बचाने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स इन अ बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? बड़ी क्वांटिटी में ग्रेन्स को रखने के लिए गोडाउन में जो उनको सेफली रखने के लिए क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या रहे? बचे रहे, कीड़े मकोड़ों से वो बचे रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड एंड एनिमल्स। अब फूड एंड एनिमल्स क्या है? मेक द फॉलोइंग टेबल इन नोटबुक टू कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक में एक टेबल बनानी है। क्या है वो टेबल में? फूड है और सोर्स है। अब मिल्क क्या है? फूड है। किसके द्वारा मिलता है? इसका सोर्स क्या है? हमें किसके द्वारा मिलता है मिल्क? काऊ के द्वारा, बफेलो के द्वारा,
शी गॉट मतलब बकरी के द्वारा, शी कैमल मतलब ऊँटनी के द्वारा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अब ये जो नीचे की टेबल से आपको कंप्लीट करना है, इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक अ प्लांट एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। हम ये टेबल को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एंड मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, फ़िश खाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने डाइट में फ़िश भी लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू लर्न अबाउट द फूड दैट वी ईट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या पढ़ा कि जो खाना हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। We have just seen that process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing etc. हमने क्या देखा है, क्रॉप प्रोडक्शंस को देखा है और बहुत सारी उसकी सिलेक्टेड स्टेप्स भी रहती है, जैसे कि शोइंग और सीड्स। सिमिलरली एनिमल रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स, इसी प्रकार जो एनिमल कम रहते हैं फार्म में और घर में, हैव टू प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, उनको भी क्या चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए। शेल्टर एंड केयर क्या चाहिए, उनको देखभाल भी चाहिए और रहने के लिए अच्छे स्थान भी चाहिए। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगर यही चीज़ जानवरों का ध्यान रखने वाला जो चीज़ें हैं वो की जाए तो वो क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मछलियाँ क्या होती है, हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। हमको कोड लिवर ऑयल कैसे मिलता है, फिश से मिलता है, जो क्या है, जो विटामिन डी है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। अगर ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप इसको स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरा समझ सकते हैं।